अक्सर कहीं ना कहीं दोस्तों हम सबों के मन में ये सवाल एक ना एक बार आता होगा, ऐसा ना हो जब यीशु आए तो हम पीछे छूट जाएं। और हम ये भी सोचते हैं कि यार ये जो उद्धार मुझे मिला है, क्या ये मेरी गलती करने के बाद क्या ये प्रभु मुझसे ये उद्धार वापस छीन लेगा। तो ऐसे में मैं क्या करूं, ऐसा ना हो मैं पीछे छूट जाऊं। इन सारे सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में मैं देने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता है। और इस वीडियो को ज़रूर से मसीह भाई बहनों को शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को जय मसीह की, और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट के आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपसे दोस्तों हम जो कंटेंट है वो 2 टाइम्स इन अ वीक लेकर आएंगे, यानी कि मंडे और वेंसडे को, और ताकि आप प्रभु के वचन से और भी सीख पाएँ। और जो मंडे वीडियोस आया करेंगे वो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर का वचन हमें हमारी लाइफ के लिए क्या क्या सिखाता है। परमेश्वर का वचन जो है वो कल, आज और युगानुग एक समान है, और वो काम करता है। वो वचन आपको ना केवल उद्धार का रास्ता दिखाता है, पर आपको जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह आपको जीना है, इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम मसीहों को ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उद्धार तो चख लेते हैं, लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है मसीह में, जो हमारा जीवन है वो कुछ और बोलता है। और अक्सर इस बात को लेके हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हम प्रचार करते हैं वैसा हम जीते नहीं हैं। और न मैं यहाँ पे केवल बड़ी बड़ी बातों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे डेली लाइफ के लिए भी, जैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट, डेली रूटीन, कैसे हम प्रोडक्टिव बन सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं कि किस तरह हमें काम करना चाहिए, किस तरह हम अपने देश में, जिस देश में हम रहते हैं, जिस अथॉरिटी की अधीनता में रहते हैं, कैसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें सिखाता है। तो वो सारे वीडियोस जो आएंगे वो प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल, कैसे आप परमेश्वर के वचन से जी सकते हैं, वो सब आएंगे मंडे को। और जो बाइबल से बिब्लिकल डीप टीचिंग्स आएंगी जो ये आ रही हैं, ये आएंगी वेंसडे को। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ये कंटेंट को कंज्यूम करना, क्योंकि इससे आपका विश्वास और आप मसीह में जड़ पकड़ते जाओगे। तो हम आते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, एक बहुत अहम सवाल का जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि ये सवाल मुझसे बार बार मेरे बहुत सारे वीडियोस में रिपीट करके पूछा जा रहा था। वो ये था, वैसे तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या हम अपने उद्धार को खो सकते हैं। क्योंकि आज बहुत से मसीह भाई बहनों के जीवन में ना ये बैक ऑफ द माइंड ये सवाल ज़रूर आता है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे मन में नहीं आया, जब मैं भी विश्वास में आ रहा था ना, तो मेरे भी मन में ये कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता था एक बार, अरे यार हमसे गलती हो गई, अरे यार हमने तो पाप कर दिया, अरे यार हमने तो ये ना गलत कर दिया, तो क्या अब हमें परमेश्वर प्यार नहीं करता, क्या हम परमेश्वर से दूर हो गए, क्या अब हम उद्धार से दूर हो गए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, उद्धार और प्रत्येक दिन मसीह जीवन में जीना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, उद्धार मतलब आपकी आत्मा का उद्धार, उद्धार मतलब आपके जो अंदर पाप का बीज है वो अब खत्म हो चुका। ठीक है, लेकिन बीज भले ही खत्म हो गया आज भी, लेकिन हमारी देह क्या करती है, हमारी आत्मा के विरोध में रहती है। वचन कहता है ना कि देह और आत्मा एक दूसरे के विरोध में होती है, युद्ध में होती हैं। क्योंकि देह बोलती है कि गलत काम करो, देह कहती है कि तुम ये सारे काम करो, लीला क्रीड़ा, पीना, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, मारपीट, व्यभिचार, ये सब हमें हमारे शरीर कहता है कि ये सब चीज़ें करो। लेकिन वहीं पे हमारी आत्मा में क्या कहती है, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। तो ये जो देह है और जो ये शरीर है और ये जो आत्मा है, इनके बीच में युद्ध चलता रहता है। ठीक है, तो उद्धार एक्चुअली हमारा किसका हुआ है, हमारी आत्मा का। हम उद्धार पा गए, हम यीशु को जानते हैं, उसको उद्धार करता ग्रहण करते हैं। वचन कहता है ना रोमियो 10:9 में कि अगर तू मुंह से अंगीकार करे, दिल में विश्वास करे, तो तू, और क्या हुआ, तू उद्धार पा चुका। तो उद्धार हमें हमारी आत्मा के लिए मिल गया। लेकिन हम प्रत्येक दिन में जैसा जीवन जीते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ मंडे को जो वीडियोस आएंगे ना वो इसी के ऊपर होंगे कि हम इस संसार में जब चलते हैं तो हमारे जीवन में मुश्किल घड़ियाँ आती हैं। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव 100% आते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में सिवाय यीशु मसीह के, जब वो चले, इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ और ना कभी होगा जो ये कहेगा कि मेरे जीवन में कभी पाप नहीं करा। हर व्यक्ति ने पाप करा है। ठीक है, हर व्यक्ति पापी है, क्योंकि हर कोई पाप से जन्मा है।
और वो पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। तो यीशु मसीह ने उस पाप के बीज को मारा, लेकिन जो हमारे अंदर का जो कहते हैं ना स्वभाव है, जो हैबिट्स जिसे हम कहते हैं कि जो हमारे अंदर चला आ रहा है सालों से, झूठ बोलना। अगर आप देखो तो कभी आप बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हो? कौन से माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं झूठ बोलो? कोई नहीं बोलता, लेकिन बच्चा सीख जाता है। कभी हम बोलते हैं कि गाली देना बंद करो, लेकिन हम क्योंकि आजू बाजू ये सारी चीज़ें होते हुए देखते हैं तो हमारी बॉडी उसको क्या करती है, अडाप्ट कर लेती है, तो हम वो सीख जाते हैं। तो वो जो गलत चीज़ें हम सीख रहे हैं, हमारा शरीर क्या कर रहा है, उन चीज़ों को ग्रैब करता है, सीखता है। लेकिन हमारी आत्मा क्या बोलती है? ये गलत है, ये गलत है। क्यों बोलती है? क्योंकि हमारी आत्मा जो है, जो प्रभु में है, उद्धार पा चुकी है, वो जानती है कि ये जो हम करते हैं वो गलत है। कई बार आपको ऐसा फील नहीं होता कि जब आप कुछ गलत कर देते तो आपका मन कहता है यार ये मैंने गलत करा है, मुझे नहीं करना चाहिए था। वही है आत्मा का उद्धार, वही है आपका उद्धार। क्योंकि जो व्यक्ति उद्धार पा लेता है ना, पता होता है कि जब उसने ये गलत काम करा ना, जाने अनजाने में ये गलत करा है, आत्मा चिताता है, आत्मा बार बार बताता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लाइफ में कभी टेम्पटेशन, टेस्ट एंड ट्रायल नहीं आएंगे, कि हम कभी गलती नहीं करेंगे। हर व्यक्ति गलती करता है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया, जरूर से सुनना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बोले मैंने गलतियां नहीं करी, सब करते हैं, हर व्यक्ति करता है। और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम क्या है, परखा जाएगा, हमारा विश्वास परखा जाएगा, हम उतार चढ़ाव से होकर जाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो। अविश्वासी तो वैसे भी अंधकार में जी रहा है, लेकिन जो विश्वासी है, जो विश्वास में यीशु को उद्धार करता है, मान के ग्रहण कर चुका है, और उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तो पर वो अगर विश्वास को थामे रहे, अपनी दौड़ को पूरा करे, तो वो जीवन के मुकुट को पाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यीशु मसीह ने साफ बोला कि सकरा रास्ता और चौड़ा रास्ता। सकरा रास्ता वो है जिसमें हर कोई नहीं चल सकता, क्योंकि वो मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन वो जीवन को लेके जाता है। लेकिन चौड़ा रास्ता जो है वो क्या है, वो जिस पे सब चल रहे हैं, जो दिखने में तो आसान है लेकिन नरक की आग में लेके जाता है। तो जो विश्वासी होते हैं वो सकरा रास्ता जब लेते हैं, तो वो ये मत सोचिए कि उस रास्ते में आप केवल अच्छा होगा, नहीं नहीं, उस रास्ते में आपकी परीक्षा होगी। वचन कहता है विश्वास परखा जाएगा, परेशानी आएंगी, टेम्पटेशन आएगा, कई बार हो सकता है आपको गुस्सा आए, कई बार चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना चले, तो परेशानियां तो 100% आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस विश्वास की दौड़ को छोड़ दें, क्योंकि परीक्षा और परखना तो ज़रूर होगा, लेकिन विश्वास करना है कि हम उद्धार पा चुके। क्योंकि शैतान अगर सबसे ज़्यादा अगर हमें मूर्ख बनाना चाहता है, तो वो इसी बात को लेकर हमें गिल्टी और गलत फील कराना चाहता है, और हमें परमेश्वर की प्रेजेंस से वापस खींचना चाहता है, ये बोलकर तुमने जाने अनजाने में गलत कर दिया तो परमेश्वर तुम्हें दंड देगा, तुमसे प्यार नहीं करता, जबकि झूठ है। जब हम पापी ही थे, ऐसा नहीं लिखा वचन में जब हम बहुत अच्छे थे, जब हम बहुत धर्मी थे तब यीशु हमारे लिए आया, नहीं, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, वचन कहता है। तो उद्धार जो है, मैंने इसके पहले कुछ वीडियोस में बहुत आसान तरीके से समझाया है कि उद्धार किस चीज़ का हुआ और कैसे यीशु ने हमें किन बातों के लिए हमें क्षमा करा, किन बातों के लिए वो क्रूस पे गया। उस पर आप जाके देख सकते हैं, वो एक अलग ही टॉपिक है। आज के वीडियो में मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको उसके ऊपर की सुपरफिशियल तरीके से बता रहा हूँ। उद्धार पाने के लिए आपने और मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि बाइबल कहती है हमारे धार्मिकता के काम, हम जो आज अच्छा पुण्य और अच्छा कमाने के चक्कर में अच्छे काम कर रहे हैं, देखो गलत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन अच्छे कामों से हमें उद्धार नहीं मिला। उद्धार हमें विश्वास के द्वारा मिला है यीशु मसीह पे। जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमने उद्धार पाया है। तो जो उद्धार हमने मेहनत करके नहीं पाया, जिसको पाने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी, बस एक गिफ्ट के तौर पे हमें मिला है, उस उद्धार को हम कैसे खो सकते हैं जिसको हमने पाया नहीं है? समझ रहे हैं आप? मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं आपको एक बर्थडे गिफ्ट देता हूँ, तो क्या आपने उस बर्थडे गिफ्ट को लेने के लिए कोई मेहनत करी? कुछ नहीं करी, क्योंकि आपका बर्थडे था। मैंने प्रेम से, प्यार से, क्योंकि आपका मेरा एक अच्छा रिश्ता है, मैंने प्रेम से आपको एक बर्थडे में एक अच्छा सा लैपटॉप गिफ्ट कर दिया, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? अरे मैंने इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, मैं इसके पीछे तो बड़ी मेहनत कर रहा था। नहीं, आप क्या बोलोगे? थैंक यू। क्या बोलोगे? थैंक यू। बस यही तो समझने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे सारे पापों का दाम चुकाकर हमारे लिए जो दंड हमें मिलना था, जो श्राप हमें मिलना था, जो सज़ा हमें मिलनी थी, जिस पाप के लिए सज़ा हमें मिलनी थी, जिसके भागीदार हम थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे पापों को, सारे श्रापों को क्रूस पे ले जाके हमें बदले में क्या दे दी? अपनी धार्मिकता। और हमें क्या दे दिया? उद्धार का रास्ता दे दिया। और यीशु मसीह ने केवल एक बात बोली, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो तू उद्धार पाएगा। तो मैंने क्या करा? केवल विश्वास करा और वो उद्धार मेरा हो गया। मैंने उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करी, मैंने उसके लिए कुछ खोया नहीं। लेकिन जब आप उद्धार पा लेते हैं तो उस दिन से लेके यीशु के आने तक, रैप्चर होने तक, उठाए जाने तक, जो हमारा जीवन है,
है ना। जो हमारा जीवन है वो एक रास्ता है जहाँ पे उतार चढ़ाव 100% आएंगे, और उसी में हमें विश्वास में बने रहना है। तभी वचन कहता है जो अंत तक धीरज रहेगा वो ही जय के मुकुट को पाएगा। बिल्कुल सीधी सिंपल बात है। तो जिस उद्धार को पाने के लिए हमने मेहनत नहीं करी, उस उद्धार को हम कैसे खो सकते हैं। और आज ऐसी बहुत सी टीचिंग्स मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, आज ऐसी बहुत सी क्रेजी टीचिंग्स आउट हो गई हैं जो ये बोलेंगे आपको क्योंकि तुमने पाप कर लिया, क्योंकि तुमने प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि तुमने बाइबल नहीं पढ़ी, इसलिए परमेश्वर का क्रोध तुम पे है और तुमने उद्धार को खो दिया। देखो, ये सब फॉल्स टीचिंग है, ये सब कंडेमिनेशन वाली टीचिंग है। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि कंडेमिनेशन और कन्विक्शन में बहुत अंतर होता है। कंडेमिनेशन मतलब होता है कि किसी के ऊपर क्या करना, दोष लगाना। यीशु मसीह ने हम पे दोष नहीं लगाया, वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें दोषी करार घोषित नहीं करा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे परंतु नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। ये वचन है, और ये वचन मैं उन सभी के लिए सुना रहा हूँ जो ये टीचिंग देते हैं सो कॉल्ड कि क्योंकि आपने गलत कर लिया, क्योंकि आपने बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं करी, इसलिए अब आप उद्धार खो दोगे। नहीं, कंडेमिनेशन, और ये कंडेमिनेशन का स्वभाव शैतान का स्वभाव है। अगर आप देखो प्रकाशित वाक्य में तो लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में, कि शैतान जो खड़े होकर क्या करता है, हर एक व्यक्ति पे दोष लगाता है, दोष लगाता है। उसका काम दोष लगाना है। तो दोष मत लगाओ, वचन में लिखा है ना कि तुम पे भी ना लगाया जाए, राइट। तो आज हम ये सोचते हैं कि हम जब कंडेमिनेशन करते हैं ना, किसी को कंडेम करते हैं, हम दोष लगाते हैं। रोमियो 8 क्या कहता है, परंतु जो मसीह में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, मुझ पे वो दोष और वो कंडेमिनेशन और वो दंड की आज्ञा मुझ में नहीं है, मुझ पे नहीं है। मैं उद्धार पा चुका हूँ। लेकिन जब मैं मसीह जीवन में चलता हूँ तो मुझसे अगर गलतियाँ होती हैं तो उसका अनुग्रह मुझे संभालता है। लेकिन यहाँ चेतावनी भी जरूर दी गई है। 6 उसका 4 और 6 में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो समझ रहे हैं आप। तो दूसरे व्यक्ति यहाँ पे वही हैं जो जानबूझकर गलती करते हैं, जानबूझकर वो चूज करते हैं कि हम अगेंस्ट जाएं। जैसे आज के समय पे मैं देखता हूँ बहुत से विश्वासी मसीह के ऊपर सब चीज़ों को रखते हैं, उनका जीवन, उनके पास्टर्स, टीचर्स, प्रीचर्स, उनका चर्च। मसीह के अलावा हम चर्च के अंदर सारी गतिविधियाँ करते हैं। हम चर्च के मीटिंग्स हैं, चर्च के कॉन्फ्रेंस, चर्च के चर्च की कमेटी मीटिंग, और चर्च में ये होना है, चर्च में वो होना है, चर्च में इसकी ज़रूरत है, ये है वो, हम सारे तामझाम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हम वहाँ नहीं सुनाते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जानबूझकर प्रभु को दूर कर रहे हैं अपने जीवन से। और ये तो कहीं ना कहीं भटक जाना है, और ये बहुत ही मुश्किल परिस्थिति होती है ना यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है, जो जानबूझकर परमेश्वर को डिनाई करता है, जानबूझकर उसके अनुग्रह को जानकर भी डिनाई करता है ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख है मेरी सोच में। क्योंकि अगर आपको पता है कि उद्धार क्या है, आपको पता है मसीह ने आपके लिए क्या करा, अगर आप जानते हो तो यीशु ने आपके लिए क्या करा, आप जानते हो कि उसने आपके लिए दाम चुका दिया, आप जानते हो कि आपके जीवन में जो आशीष है वो मसीह की वजह से हैं, लेकिन फिर भी आप मसीह को महिमा देने की बजाय, आप यीशु को महिमा देने की बजाय, आप यीशु के नज़दीक आने की बजाय अगर आप अपने ऊपर प्राइड कर रहे हो, अपने बारे में बात कर रहे हो, अपने जीवन को देख रहे हो और सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में मैं सोचता हूँ कोई नहीं है। और इसलिए ये वचन कहता है कि ऐसे लोग क्या हैं, भटक गए हैं। आज बहुत से लोग, देखो आप, मैं बहुत से लोगों से जब बात करता हूँ तो बहुत से लोगों के थॉट्स ही होते हैं, अरे इतने साल हो गए, हम तो सालों से सुनते आ रहे हैं प्रभु आएगा, अंत के दिन आएंगे, कुछ नहीं हो रहा। तभी तो वचन कहता है ना, जब प्रेम ठंडा हो जाएगा, जब लोगों को लगेगा कुछ नहीं हो रहा, तभी मसीह का आना हो जाएगा। वचन साफ कहता है ना, जब लोगों के बीच प्यार ठंडा हो जाएगा। आज हो चुका। आज मसीह समाज में हम एक दूसरे के प्रति, हमारे अंदर प्यार नहीं है, गॉसिपिंग है, लड़ाई झगड़ा है। हम एक दूसरे से कंपटीशन करने में बिजी हैं, हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में बिजी हैं। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्रभु का दास या दासी, हम तो एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे का लेवल नाप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो प्यार ठंडा हो चुका ना, हो चुका है वो चीज़। तो ये तो होना ही है। और यही साइन है कि हम जानकर भी मसीह से दूर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम इस वचन के अंदर आ रहे हैं। तो ये वचन साफ कह रहा है, ऐसे लोग भटका दी कर उनका वापस आना तो बड़ा ना के बराबर ही है।
पर ऐसा नहीं कि आपको क्षमा नहीं मिलेगी। जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, मैं हर पॉडकास्ट में, हर वीडियो में अपने ये ज़रूर कहता हूँ, और मेरे को लगता है मेरे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब लोग इस बात को बखूबी वाकिफ़ होंगे कि मैं हर पॉडकास्ट में बात ज़रूर कहता हूँ कि जब तक आप ज़िंदा हो, इस जीवन में हो, चल फिर रहे हो, आपके पास उद्धार पाने का और क्षमा मांगने का मौका है। लेकिन जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल गए ना, उसके बाद आपको ना तो उद्धार का मौका मिलेगा, ना क्षमा मांगने का मौका मिलेगा। तो जीते जी अगर कुछ मांगना है तो परमेश्वर के उद्धार को चख लो और क्षमा मांग के उसके नज़दीक आ जाओ। एक ही वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, उसने उनके लिए दाम चुका दिया है। अगर आज तू मेरी आवाज़ को सुनता है तो अपने मनों को कठोर मत कर और मेरे पास आ जा, क्योंकि आज भी यीशु हाथ खोले हमारा इंतज़ार कर रहा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हालेलुया। तो बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि बहुत बार हम अपने जीवनों में जानबूझकर गलतियाँ करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी गलती, ठीक है, गॉसिपिंग करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के पीठ पीछे बोलना, व्यभिचार करना। क्या ये सही है? ये गलत है। बाइबल इसके बारे में हमें साफ बोलती है कि ये व्यभिचार करना, गॉसिपिंग करना ये गलत है। राइट? न्यू टेस्टामेंट में भी हमें ये पुराने टेस्टामेंट में भी है, नए टेस्टामेंट में भी है, ठीक है, बिल्कुल साफ कहता है व्यभिचार करना गलत है, लेकिन हम करते हैं। तो हम जानते हैं बाइबल में बता रही है, अगर हम उद्धार पा चुके तो भी हम अगर ये गलती कर रहे हैं तो ये तो हम इसी वचन के अंदर आ रहे हैं ना कि हम भटका दिए गए ना। तीसरा भटकाना भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है वचन से भटकाना। और इसके ऊपर तो मैंने मतलब मान लीजिए कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी अगर वीडियो बोलूँ ना तो शायद वो भी कम पड़ जाए, क्योंकि आज मसीह देह में वचन को लेके इतना मैनिपुलेशन, इतनी गड़बड़ी, इतना भटकाना हो चुका है। सबकी अपनी अपनी थ्योरी और सबके अपने अपने लॉजिक्स चल रहे हैं आज। मैं किसी को इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सारे अच्छे प्रचारक हैं जो प्रचार कर रहे हैं सही, लेकिन बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो मुंह में आ रहा है वो कुछ ही बोलते रहे हैं। जैसे मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके पोस्ट देखना, मैंने कुछ दिन पहले, इस वीडियो आने के पहले कुछ दिन पहले एक पोस्ट करा था कि मैं जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक प्रॉफिट आए, और वो प्रॉफिट जी आके क्या प्रोफेसी कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं कभी किसी प्रभु के दास का अनादर नहीं करता, मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आप खुद जज करो वो क्या प्रोफेसी कर रहे थे। और इत्तेफाक से वो लाइव उनका मेरे सामने आकर वो प्रोफेसी कर रहे हैं, अगर तुम्हें सपने में कॉकरोच, चूहा, छिपकली दिखता है तो शैतान के वो दूत हैं जो तुम्हारे पीछे छोड़ेगा, जो तुम्हारे परमेश्वर के प्रोमिसेस को खा जाएंगे। चूहा जो है वो दर्शाता है कि आपके प्रोमिसेस को खा ले। मकड़ी जो है, मतलब सीरियसली अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि चूहा, बिल्ली, मकड़ी, छिपकली दिखा कर हम परमेश्वर के नाम को लेके हम क्या प्रोफेसीज का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। भाई क्षमा करें उनको, प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान दे कि वो इस चीज़ से समझे इस चीज़ को। आज मसीह देह में क्या चल क्या रहा है। अब हम चूहा, बिल्ली, है ना, और छिपकली और मकड़ी को लेके प्रोफेसी से के मीनिंग निकालने लग गए हैं। मन तो इतना हो रहा था कि मैं उस वीडियो में जाऊं और बहुत सारी बातें लिख के पूछूं उनसे, लेकिन यही मैं बता रहा हूं, कई बार दिल बहुत दुख जाता है और गुस्सा भी आता है कि क्या हो रहा है मसीह देह में आज, इतनी गड़बड़ी। सीधा सीधा प्रचार है यीशु के बारे में, वचन में लिखा है, वचन पढ़ो। और लोग कमेंट में लिख रहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रॉफिट जी सही बोल रहे हैं। बाइबल कहती एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, और यही हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा है ना, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, वही हो रहा है। छिपकली, चूहा, बिल्ली, मकड़ी, क्या चल रहा है मसीह देह में। कमेंट सेक्शन बताना आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। लेकिन मैं आज आपको इतना बोलना चाहता हूं कि मसीह देह में बहुत सारे गलत प्रचार, गड़बड़ियां हो रही हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा सही क्या है? सिंपल सी बात दे रहा हूं, सिंपल सी बात। बाइबल उठाओ, पढ़ना शुरू करो। देखो दुनिया में सब गलत हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर कोई परफेक्ट है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ वचन में स्थिर बने रहो। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वचन में है, वचन से देखो, वचन में लिखा हुआ है। और मेरा फोकस केवल आपको मेरे पे ध्यान दिलाना नहीं है, यीशु की ओर देखो। मैं बार बार बोलता हूँ, जो सुसमाचार, जो बात यीशु की ओर आपको नहीं दर्शाती, यीशु की बातों को नहीं सिखाती, उनसे भाग जाओ दूर। ये चूहा, बिल्ली, मकड़ी, भाग जाओ दूर। क्या सीख रहे हैं हम? क्या ये हमें उद्धार का रास्ता दिखा रही? क्या ये हमें यीशु से मिलवा रही? क्या ये हमें वाकई में परमेश्वर को दिखा रही है? तो आज हमें और आपको जानना जरूरी है। इन्हीं गड़बड़ियों के कारण आज बहुत से लोगों को ये शिक्षाएं दे दी जाती हैं कि तुम उद्धार क्या है, तुम उद्धार खो दोगे। ये भी एक भटकाना है ना, भटकाने की आत्मा, कि तुम वचन को लेके हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। वचन कहता है ना कि जिनको तर्क वितर्क करने का रोग लग गया है, बाइबल कहती है इसको रोग है।
बहस करना, बिना वजह बहस करना, बिना वजह बहस करना। और ऐसे ऐसे लोगों से भी भाग जाओ जो बहस करते हैं ना, भाग जाओ, बिल्कुल एंटरटेन मत करो इन चीज़ों को। क्योंकि सच्चाई ये है कि वचन जो कहता है वही सत्य है। और वचन अगर हमें बता रहा है बात के लिए कि हम उसके वचन पे मनन करें, उसकी वचन की शिक्षाओं को मानें और उसके वचन में बने रहें और यीशु की ओर देखें, तो हमें सिर्फ वही करना है। ओनली वन थिंग इज नीडेड, वो है यीशु मसीह के वचन को पढ़ो, वचन को थामे रहो। क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भेड़िए आएंगे, बहुत सी ऐसी टीचिंग आएंगी जो आपको बरगला देंगी, जो आपको बोलेंगी देखो यहाँ मसीह है, यहाँ मसीह, यहाँ मसीह, यहाँ मसीह। और जो विश्वास में मजबूत नहीं होंगे वो प्रेज द लॉर्ड करते हुए निकल जाएंगे रास्ते से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भटकाए मत जाओ। तो ये भटकाना भी है कि मसीह की सही सुसमाचार क्या है, यीशु हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, जी उठा और वो आने वाला है। और उसने हमें, जब तक वो आएगा तब तक उसने हमें वचन दिया कि उसके बारे में हम उसके वचन में पढ़ते रहें और उसके वचन से अपनी लाइफ में सीखते रहें और वचन में जड़ पकड़े रहें। आमीन। मेरे साथ निकाले वचन क्या कहता है, यूहन्ना 10 उसका 28 से 29 में क्या लिखा है। यूहन्ना 10 उसका 28-29, जल्दी जल्दी निकालें। यूहन्ना 10 उसका 28-29 में देखिए क्या लिखा है, वचन क्या कहता है। जो व्यक्ति आपके पास आके बोलता है ना कि अरे तुम उद्धार खो दोगे, अरे तुमने तो पाप कर दिया, अरे तुमने तो ऐसा हो गया, देखिए वचन क्या कहता है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तो भैया सिंपल सी बात है, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप उद्धारकर्ता मान के यीशु को ग्रहण करते हो और आपको क्या करा, उसने आपको चुन लिया है और आपको क्या करा, उसकी लहू की छाप आपके ऊपर लगा दी गई है, उद्धार आपको मिल गया है, तो बाइबल खुद कह रही है, परमेश्वर खुद कह रहे हैं, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, उन्हें कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। तो अगली बार कोई व्यक्ति अगर आपको आके ये बोले कि आपने पाप कर दिया, आपने गलती कर दी, आपने बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं करा, तो आप उद्धार खो दोगे, तो उसको ये वचन दिखा देना कि उद्धार मेरी आत्मा का हुआ है, उद्धार मैं नहीं खोऊंगा। हाँ, मैं अगर हो सकता है कि मैं भटक जाऊं या हो सकता है मैं गलत रास्ते पे जाऊं, लेकिन मुझे मेरा पिता मुझे ना तो कभी छोड़ेगा ना मुझे त्यागेगा, वो मुझे चिताएगा, वो मुझे वापस लेकर आएगा। क्योंकि एक अच्छा और सच्चा चरवाहा जो है वो यीशु मसीह, और सच्चा चरवाहा जो है ना वो अपनी भेड़ों को 99 अगर में से अगर एक भी खो जाती है ना तो उसको लेकर वापस आता है। ये हमारा यीशु मसीह प्रभु है। ऐसा नहीं कि अगर 99 में से एक हो गई तो यीशु मसीह बोल दे चलो जान दो, 99 तो मेरे पास है। नहीं 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 नहीं, हमारा यीशु मसीह अगर एक भी खो जाती तो उसको वापस लेकर आता है, क्योंकि वो सच्चा चरवाहा है। और इसलिए यीशु मसीह जब गए तो उन्होंने बोले मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे के जाता हूँ जो तुम्हारा सहायक है, जो तुम्हें चिताएगा, जो तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा हमारे दिन में प्रत्येक दिन हमें चिताता है। इसलिए बाइबल कहती ना, शरीर के चलाए नहीं आत्मा के चलाए चलो। क्योंकि जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम उसकी बातों में मनन करते हैं, उसकी बातों में बने रहते हैं। और जब भी परीक्षाएं आती हैं उसका आत्मा हमें बताता है, चिताता है, हमें वार्निंग करता है। लेकिन जानबूझकर जानने के बावजूद भी अगर हम गलती करते हैं तो हम भटका दिए जाते हैं। इस बात को स्मरण रख लेना कि उद्धार कोई खेलने की चीज़ नहीं है। उद्धार कोई मनचाहा उपकार नहीं है कि जब चाहा ले लिया, जब चाहा छोड़ दिया। उद्धार एक बार आपको मिला है, वंस एंड फॉर ऑल, विश्वास करने के द्वारा वो आपको मिल चुका है, मतलब मिल चुका है। हालेलुया। वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। बहुत थोड़े से चुने हुए बचेंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास परखा जाएगा। आपने उद्धार पा लिया, लेकिन आपके पास परीक्षाएं आएंगी, टेम्पटेशन, टेस्ट एंड ट्रायल आएंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा वो विजय के मुकुट को पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, बहुत से लोग मेरे नाम से बोलेंगे हे प्रभु तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी करी, तेरे नाम से हमने चमत्कार करे, तेरे नाम से हमने चंगाइयां दी। तो यीशु मसीह क्या बोलते? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आज समझने वाली बात यह है, उद्धार हमें यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मिला। जो हमने मेहनत करके नहीं पाया, एक गिफ्ट की तरह पाया, उसे हम गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट करते हैं और उसको रिस्पेक्ट करिए, उसकी वैल्यू करिए। लेकिन अगर हम जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी तो हम उसे खोएंगे कैसे? वो तो हमें गिफ्ट में मिला है। हमें उसका रिस्पेक्ट करना, उसको ऑनर करना। लेकिन हाँ, चेतावनी है कि अलर्ट रहना, बहकाए मत जाना, भटक मत जाना। भटकना नहीं है, वचन में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। एक आयत मेरे साथ और निकालें, इफिसियों उसका 1 उसका 13-14 में क्या लिखा है। इफिसियों 1 उसका 13-14 जल्दी जल्दी निकालें। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारों के लिए हमारे मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की
स्तुति हो। तो बाइबल क्या बोल रही, जो वचन, जो सुसमाचार तुमने सुना, यानी उद्धार का सुसमाचार, यानी यीशु मसीह के बारे में जो उसने हमारे लेकर आ और तुमने विश्वास कर लिया, तो पवित्र आत्मा की छाप तुम पे लग गई, यानी तुम उद्धार पाएगा। यू हैव बीन मार्क्ड। तो हमें उद्धार मिल गया विश्वास करने के द्वारा। क्या लिखा, सुसमाचार पे विश्वास करने के द्वारा। मेहनत नहीं करी, केवल विश्वास, सच्चा विश्वास। हालेलुया। अगर हमने उद्धार सच्चे दिल और पश्चाताप और विश्वास के साथ हमने उस उद्धार को लिया है, तो याद रखिए वो उद्धार हमसे अलग नहीं हुआ। लेकिन मसीह दौड़ में हमें बने रहना है, क्योंकि हम अगर भटक गए तो हो सकता है हम बुलाए हुए में रह जाएं और चुने हुए को हम छोड़ दें, क्योंकि बाइबल कहती है बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं। और जो विश्वासी जो उठा लिए जाएंगे वो चुने हुए की कैटेगरी में है। तो हमें अपने विश्वास को प्रत्येक दिन जांचना है, प्रत्येक दिन परमेश्वर में बने रहना है। प्रत्येक दिन जब परीक्षाएं, चैलेंजेस आपके पास आएंगे ना, तो आपको ये बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। यीशु मेरी धार्मिकता है, मैं यीशु की ओर देखता। हाँ, परेशानियाँ आती हैं, परिस्थिति आती है, परंतु यीशु मेरी ढाल, मेरा गढ़ है। हालेलुया। प्रत्येक दिन अपने विश्वास को जांचें, पवित्र आत्मा को बोलें और यीशु में बने रहें, वचन पढ़ते रहें, वचन को कभी ना छोड़ें। और साथ ही में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपनी राय देना ना भूलना। अगर इस वीडियो से आश्रित हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों को शेयर कर दीजिए, जिनके दिमाग में ये डाउट आता है कि क्या मैं उद्धार खो दूंगा, क्या मैं उद्धार खो दूंगा, क्या मेरे पाप करने, क्या मेरी गलती के द्वारा यीशु मुझसे दूर हो जाएगा। ये वीडियो उन सभी को भेज दीजिए, क्योंकि याद रखिए जब तक हम जीवित हैं उद्धार का मौका हमारे पास है, क्योंकि यीशु मसीह हम सबसे प्यार करते हैं। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। और साथ में फ्री टूल्स हैं, फ्री बाइबल स्टडी टूल्स हैं, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी जो मैंने अभी रिसेंटली फॉर्म करी है, एक व्यक्ति ने ज्वाइन करी है, मैं चाहता हूँ उसमें अब धीरे धीरे हम उसमें भी जुड़ते जाएं, जहाँ पे मैं इन पर्सन इंडिविजुअल आपसे बात कर सकता हूँ। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक नीचे दिया गया है, और उसको भी आप उसमें क्लिक करके आप मेरे साथ इन पर्सन जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे करके हम मसीह के वचन को सीखते जाएँ, मसीह के वचन में जड़ पकड़े रहिए, ताकि किसी भी तरीके से भरमाएं और भटकाएं ना जाए। और आप सभी को प्रभु बहुत इन वचनों के द्वारा आशीष दे। शालोम शालोम, बाय बाय।